भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भगवत प्रेमी जनों को बहुत बहुत स्वागत है। नित्य प्रति भांति श्रीमद् भागवतम कथा कई सत्संग चल रहा है भगवान की कृपा से। इसमें आप भगवत प्रेमी जन उत्साह बढ़ता जा रहा आपका, आते रहे, सुनते रहो। संसार को हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन वास्तव में सुनना चाहिए। सुनने का जो विषय वास्तविक है वो भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अभी हम माया के बारे में सुनते, माँ या माँ मन नहीं, जो देख रहे हैं वो है नहीं। जाकर इस माया के पीछे कौन है? भगवान है। व्यास जी ने जब देखा नारद जी के उपदेश अनुसार भक्ति जब आश्रय ग्रहण किया तो भगवान को देखा, उनके पीछे माया को देखा। लेकिन अभी हम तुम्हारे आगे, माया आगे है। तो संसार की चकाचौंध देख रहे हैं हम सब जगह। तो ये सही देखना नहीं होता है। इस संसार के पीछे कौन है उसको देखना, तब उसके साथ में युक्त होकर तब संसार को देखना। समझ रहे बात को? ये बात है ना। हमारी स्थिति अभी हम संसार की चकाचौंध देख रहे हैं और इसको भोगें, इसको ग्रहण करें, इसको स्वामी बन जाए। तो ये, लेकिन इसके पीछे भगवान है, हमारे पीछे। तो उसको देखना है। तो उसको देख करके तब संसार को भगवान से युक्त देखो, भगवान से जोड़ के देखो। यही कला है भक्ति की। तो अभी कीर्तन किया है, तो बताया तो कीर्तन की क्या विशेषता है। जैसे बादल को हवा छिन्न भिन्न कर देती है, तितर बितर कर देती है, और सूर्य अंधकार को भगा देता है। तो प्रविष्ट चित्तम धनोति अशेषम, इसी प्रकार भगवान हमारे चित्त में प्रवेश करते हैं और धनोति धुलाई करते हैं, चित्त की धुलाई। इस प्रकार कीर्तन का ये होगा। बर्तन पहले साफ होना चाहिए, तभी तो कोई वस्तु रखी जाएगी इसमें। पहले बर्तन साफ करो, बर्तन साफ करो। गंदा बर्तन लेके आ जाएगा, इसमें खीर डाल दो, तो खीर नहीं डालेगा, नहीं कहेगा खीर भी बेकार हमारी हो जाएगी। तो इसलिए कथा सुनने से पहले कीर्तन किया जाता है। नाम प्रभु अपने आप में पूर्ण है, शुद्ध करते हैं, तुम्हारे साथ में रहते हैं। नाम नौ साधन, सब में नवदा भक्ति बराबर चलता है।
यस नाम जिस प्रकार भगवान शक्तिशाली है उसी प्रकार उनका नाम शक्तिशाली है। फिर आगे कहते सुखदेव गोस्वामी, संसार सिंधुम अति दुरस्तम उत तीर्षरो न अन्य प्लव भगवान पुरुषोत्तम। संसार सिंधु ये सागर है ना। सागर देखा है वैसे समुद्र, जब जगन्नाथपुरी देखने को कभी गए, कैसी लहर उठ रही, असीम जल ही जल दिखाई देता है ना। तो उसको पार कर सकता कोई? यहाँ तक ऐसा डर लगता है साधारण नाव भी पार नहीं, ऐसी उसमें लहरें उठ रही हैं समुद्र। कभी टीवी में देखना करने जा पाए हो तो देखो ऐसा, तो थोड़ा सा सागर है ये, 14 भुवन का संसार सागर है सज्जन। भयंकर जन्म मृत्यु चल रही इसमें, भयावह है, जन्म हो रहे मर रहे। तो संसार सिंधु अति दुरस्तम उत्तीर्ष, उसको पार करना बहुत कठिन है। भागवतम वर्णन आता है 7-7 परतों से ब्रह्मांड शील्ड है चारों तरफ से, जैसे जेल बनाई जाती है। देखा त्यार जेल में गीता बांटने गए थे, तो ऐसी ऐसी मोटी दीवारें हैं, बड़ी बड़ी, कम से कम 20-20 फीट ऊंची चारों तरफ से, और फिर बाउंड्री वॉल है, फिर बाउंड्री वॉल है, ताकि बीच में कैदी बैठे हैं सब जगह, बड़े बड़े लोहे के गेट, जे भारी ताले। तो ऐसे हम सब जीव उपद्रवी हम हैं, भगवान की आज्ञा को उल्लंघन किया है, विरोध किया, भगवान की सत्ता का विरोध किया हमने। जेल में कौन जाता है? जो सरकार के नियमों का विरोध करता है ना, उल्लंघन करता है, इसलिए फिर दंड दिया जाता है, उसमें रखा जाता है वहाँ पर। तो वहाँ भी सरकार के नियम है, जेल में भी सरकार के नियम है कि इसको टुकाई पिटाई लगा, इसको अगर 4 रोटी खाना चाहे तो 2 रोटी दे इसको, वहाँ भी ऐसे नियम है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास अनाज की कमी हो इसलिए वहाँ कैदियों को कम दे रहा हो जाकर, ऐसा नहीं। सजा की भुगतने के कारण से याद आवे मतलब दंड के लिए। तो इसी प्रकार भगवान की सृष्टि मधुर कहते ना, धर्म मधुरम, भगवान सब कुछ मधुर है। ये ठंडी भी है जाकर ऐसे लग रहा है ऊपर तक कि ये तो दुखदाई है फलाने करना, ये जीव माया हमको दंड देती, तुम भगवान भूलने के कारण तुम ये ठुकाई पिटाई। पर भगवान कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है, समझ गए। अगर ठंडी इतनी ना पड़े, एक वैसे देखा जाए तो गेहूं की फसल नहीं होगी जाकर, समझ रहे हो? तो हम तुम्हारा आगे पोषण नहीं हो पाएगा जाकर देखिए जैसे हम तुम जुलाई आ जाती है तो बड़ी गर्मी पड़ती, भारी पसीना निकलता है, बहुत शरीर बहुत, जब बारिश नजदीक होने को होती है तो उस समय हम तुम बौखलाते हैं बहुत कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। लेकिन दूसरा लाभ होने वाला है, आसिफ जब गर्मी पड़ती है समुद्र का जल ट्रांसपायरेशन होता है, ऊपर उठता है। वैसे कहीं देखिए पाइप नली कहीं जा रही है ऊपर, हम तुम टंकी में पानी चढ़ाते पाइप लगाते हो, तो भगवान कैसे विशिष्ट। तो जी बाष्पीकरण होता है समुद्र का जल, इतना हाई टेम्परेचर। आप देखो यहाँ बटोरी में पानी गर्म करो है ना, अधिक गर्म करो या तवा पानी डाल लो, रोटी बनाओ तो एकदम पानी डालना उसी तवा के ऊपर, एकदम पानी बाष्पीकरण होकर उठेगा, ऊपर को जाएगा। वो पानी होता है, अगर आप पानी उसमें भाप को कंट्रोल कर लो तो पानी दिखाई देगा जाकर, ऐसे समझ सकते। ये वैज्ञानिक रहस्य भी है, साइंस के ऐसे रूल्स। तो भगवान कोई करे तो वो जल बरसेगा, जल अमृत है, सबको प्राण की रक्षा होगी। अमृतम च तपामि हम वर्षामि निगृहामि उष्णामि च, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। फिर क्यों ताप? देखो सीधे देखो इसका गीता, तपामि हम वर्षा, वर्षा लाता हूँ मैं देखो भगवान कह रहे हैं गीता, गीता पढ़ो देखो भगवान, तपामि अहम वर्षम निगृहामि उष्णामि च, और मैं ही वर्षा को लाता हूँ और मैं ही रोकता हूँ। अमृतम च मृत्यु सच्चा अहम, अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। हम तुम अलग नहीं भगवान से, एक मायने में, एक मायने में हम बहुत दूर भी हैं भगवान से, तो उनको प्राप्त भी करना है। तो इसी साधन सामग्री के द्वारा ब्रह्मा जी बहुत बढ़िया एक श्लोक बोलते भागवतम में, बहुत बढ़िया श्लोक में अच्छा लगता है। सिद्धांत क्या है देखो, यथा अग्निम ईधांस
भगवान को वो व्यक्ति जल्दी समझ सकता है जो उपदेशों के दृष्टांत दे करके जो समझाता है, समझाने का प्रयास करता है। भागवत में कहा गया दृष्टांत देकर समझाना चाहिए। क्या ऐसा हो जाता है? ऐसा नहीं होता। जैसे नारद जी एक जगह कहते हैं कि दूध से बनी हुई खीर, प्रथम स्कंद भागवतम में व्यास जी को समझाएगा कि दूध से बनी हुई खीर एकदम खा लें ज़्यादा हो जाता है, नुकसान कर जाती है। खट्टी डकारें आती, देखना कभी कभी हो जाता है या रबड़ी मलाई कुछ ज़्यादा खा लो दूध की बनी हुई। लेकिन उसी दूध से बना हुआ दही जब होता है या छाछ होती है, कभी भी ये गड़बड़ी हो जाए दूध से, ये कोई वैसे नहीं है, वास्तव है बात ऐसे जगह ट्राई है हमारे जीवन में जगह। तो छाछ आप पी लो, है ना। तो जो दूध से बीमारी भई थी, है ना, यद्यप दूध से बना छाछ है और दूध से बनी खीर थी, एक उल्टा रिजल्ट दिया, एक दवाई का काम कर रही औषधि। तो ठीक इसी तरह से कृष्ण को हटा के इन वस्तुओं का भोगे तो ये हमारे बंधनकारी होगा जाकर। कर्मफल भोगना पड़ेगा, कर्मफल में शरीर धारण करना पड़ेगा, विभिन्न योनि में जाना पड़ेगा जाकर। ज्ञान नहीं था किसका था सामान, और वही भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में हमें सो ग्रहण करें तो ये हमारी औषधि काम हो जाता है। अनर्थोपम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। अनर्थ जीव नहीं चाहता है, लेकिन हम दुख लादे जाते हैं हमारे ऊपर बेबस होकर। मतलब ना, कोई ऑपरेशन करवाना चाहता है, लादे जाते हैं। तो अब सुधार क्या करना? इसी का नाम तो भक्ति है, इसी का तो सत्संग होता है कि दुखों से कैसे छूटा जाए। लेकिन साथ साथ में ये भी जानना दुख का एरिया कहाँ तक का है। पता नहीं, जैसे हम कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो जानते हैं कि कहाँ तक रजिस्ट्रेड वाली जगह है और कहाँ ऑथराइज है, कहाँ नहीं है। नगर पालिका जगह कहाँ तक ठेली नहीं लगा सकते, कुछ नहीं लगा सकते हैं। उसके ऊपर दुकान सही अपने लगी रहती हैं, अगर उन्हें डर नहीं होता है। एरिया पता था, यहाँ तक कि गैर कानूनी जगह है सब जगह। कोई फुटपाथ कुछ बना लेते ना, थोड़ी थोड़ी फिर आती गवर्नमेंट तोड़ती है उसको जाकर। तो ऐसे हमें समझनी चाहिए कि दुख का एरिया कहाँ तक फैला हुआ है। ये गीता के द्वारा ज्ञान पर तो ब्रह्मा जी बहुत बढ़िया समझाते हैं। यथा अग्निम एधांस अमृतम च गोसु और भुवि अन्नम अम्बुपोद्मने च वृत्तिम योगेन भक्त्या अध्यन्ते त्वम्। यथाग्निमेधांस अमृतं च गोषो भुवि अन्नम अम्बोधमने च वृत्तिम् योगेन भक्त्याद्यन्ते त्वं गुणेश बुद्ध्वा कवयो वदन्ति। देखो आगे कोई चीज बोले तो श्लोक का आधार लेके बोलना चाहिए। अपने प्रपात का देखा लेक्चर कोई सुनना, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम दे। प्रपात पहले तो श्लोक बोल दे तब उसको क्लियर करेंगे, या बोल रहे कोई बात तो श्लोक के द्वारा सर्टिफाई करते हैं कि इसका इससे टच है, भगवान ने ऐसा कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, शिव जी ने ऐसा कहा। उसी पर हम लोग धीरे धीरे क्लासिफिकेशन करते हैं और व्यवहारिक वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से उसके उपयोग करने का प्रयास करते हैं। तो कहते यथा अग्नि ईधांस, कि जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि होती है, लकड़ी में, है ना, अग्नि होती है, बड़ी बड़ी भयंकर जंगल होते हैं, उनमें घर्षण होता है, आंधी तूफान आता है ना, उसमें घर्षण तो आग लग जाती है अपने आप। वन में कोई आग लगाने नहीं जाता है, लकड़ी में आग ऑलरेडी पहले होती है, अगर रगड़ होती है उसमें जाकर तो आग नहीं प्रकट हो जाती है। ईंधन ईंधन को भस्म कर देती है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा अग्निमेधांस अमृतम च गोसु, और गाय के शरीर में देखो दूध निकाल रहा है, अमृत कहा जा रहा है यहाँ पर भागवत में। आज यही तो भाव हो गया, गाय का दूध मिल नहीं रहा, इसलिए हमारी बुद्धि ये एंटीना आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं पकड़ पाती है। पता नहीं कभी नेटवर्क, ये नेटवर्क ऊपर का नहीं पकड़ पाती जग बुद्धि हमारी, क्यों? दूध के सही शुद्ध वातावरण नहीं रहा, कलयुग ह्रास हो चुका सारा। अब शुद्ध गाय का दूध पियो, भैंस का पियो। भैंस का दूध तमोगुणी होता है, उसमें तुम्हारा शरीर मोटा हो जाएगा, लेकिन बुद्धि मोटी हो जाएगी। बुद्धि मोटी मतलब ये ज्ञान को नहीं पकड़ पाएगी जाकर।
गाय का दूध कैसे हुआ? तो यहाँ बता रहे हैं अमृतम च गोषु, गाय के शरीर में जिस प्रकार दूध होता है और विधि जानने पर गाय के शरीर में दूध निकाल लिया जाता है। होता ना, विधि जानते हो, जिस बच्चे ने कभी गाय धोती नहीं देखी हो भैया, कभी वो नहीं देखा है, तो उसका गाय के शरीर में दूध है, ले निकालो इसमें। विधि जानते नहीं कैसे बछड़ा उसका फिर ढील उसको स्तनपान करेगा तब दूध उतारती गाय, वो कहाँ से दूध निकाला जाता है। ऐसा नहीं कहीं भी पेचकस घुसेड़ दो, गाय के दूध में शरीर में बताया तो गाय के शरीर में दूध है ना, तो गाय भी खत्म हो जाएगी। तो विधि जानने पर गाय के शरीर में दूध निकाल लिया जाता है। भूमि अन्नम अम्बु उदमने च वृत्तिम, और पृथ्वी में से, भूमि मान पृथ्वी से थोड़ा अन्न वो 10 दाना वो किसान बोता ना, थोड़ा सा 1 किलो वो तो 10 किलो मिलता जाकर। अगर विधि जानता है, जुताई बुबाई करता है, फलान निकालना करेगा, अच्छी खाद देता, पानी देता, तब निकलता है उसमें से। ऐसा नहीं फेंक दिया बस हो गया जाकर, है ना। परिश्रम करने से पृथ्वी में से वापस अन्न निकाल लिया जाता है, अन्न उसमें डुबोया जाता है, डाला जाता है खेती में, और फिर कई गुना अधिक निकाला जाता है उसमें से। और पृथ्वी में से जल निकाल लिया जाता है ना। ट्यूबवेल करते हैं, बोरिंग करते हैं, है ना। तुम पहली बार देखो तो क्या लगे कैसे इसमें निकाल लेंगे पानी जाकर, पहली बार अगर देखा होगा जाकर, लेकिन उनको विधि पता सारा सब कुछ, है ना। भाष्य दोगे तो योगिन भक्त्या अरिहंति त्वाम, उसी प्रकार जैसे ये 3 उदाहरण दे गए ब्रह्मा जी, ठीक इसी तरह से भक्ति योग के द्वारा, समझना, भक्ति योग के द्वारा योगिन भक्त्या अरिहंति त्वाम, अध्ययन प्राप्त करते हैं आपको इसी जगत में, यहीं पर, इसी शरीर में जो आप छिपे हुए हो, यहीं से आपको प्रकट कर लेते भक्ति योग के द्वारा। जी बात कैसे? कवयो बदंती गुणेश बुद्धिया, गुणेशु 3 गुणों से बना हुआ संसार ब्रह्मांड, गुणेशु बहुवचन में, तो इसी में से आपको प्रकट कर लेते हैं सब जाकर। जैसे गाय के शरीर में दूध निकाल दिया जाता है, पृथ्वी में से विधि जानने पर पानी में प्रकट कर लिया जाता है, अन्न पैदा कर लिया जाता है, काष्ठ में से अग्नि निकाल प्रकट कर ली जाती है। यहाँ देखो ना, माचिस रखी हो, विधि जानता तो मिलती है, और वैसे देखो उसमें कहीं आग दिखेगी, कवर खोलो उसका तो कहीं आग नहीं दिखेगी इसमें, लेकिन विधि जानने पर निकाल लिया जाता है। तो ठीक इसी तरह से बड़े बड़े ऋषियों ने, सब ने, इस नारद जी ने, सब ने इसी घर गृहस्थी में रहते हुए यही सब कुछ भक्ति योग के द्वारा, भगति की साधन कहो बखानी, और शोकम पंथ मोह पावत प्राणी, है ना। ये सब भक्ति है। बस क्या केंद्र बिंदु कृष्ण को करेंगे, कोई भी खान पान व्यवहारिक चीज जो भी कुछ हमारे श्री कृष्ण का अर्पण करूंगा, तो फिर इससे क्या होगा? शुभ अशुभ फलन, शुभ अशुभ फल दोनों समाप्त हो जाएंगे। जब तक हमारे अंदर पुण्य की वासना रहेगी, बहुत पुण्य प्राप्त कर लूँ स्वर्ग जाने, तब तक भगवत तत्व प्रकट नहीं होगा जाकर। किसी तरह के पाप रहेंगे तब तो सवाल ही कहां से, फिर तो इसी गृहस्थी में, घर गृहस्थी में रहते हुए हम जब श्री कृष्ण के प्रति हम प्रत्येक अंग से श्री कृष्ण की सेवा करूंगा, कान से भगवान की कथा सुनूंगा तो दूसरों को सुनाऊंगा वाणी से जाकर के, धर्म के सिद्धांतों पर चलूंगा, भगवान के आदेशों को पालन करूंगा, धर्म के सिद्धांत जो बनाए भगवान ने, चरण बात में हिलूंगा नहीं जाकर के। तो इसी गृहस्थ जीवन में यहीं से आपको भगवान को प्रकट कर लेते सब जगह, कहीं खोजने दूर नहीं जाना पड़ता जाकर, है ना। घर में ठाकुर जी का विग्रह रखो, ये ठाकुर जी जो देख रहे हो और वैकुंठ के भगवान है जो चलते फिरते रहते हैं, इनमें रंचवाती अंतर नहीं है सब जगह। अरे समझ, अभी हम उन भगवान को देख नहीं सकते, इतनी तथा आंखों में नहीं हमारे पावर है जाकर, लेकिन जी भगवान अच्छा विग्रह अवतार होता है, तो ये सारी सेवा एक्सेप्ट होती है, भगवान से कोई चीज अलग नहीं जाए। कृपा समझाते एक बहुत बड़ी उदाहरण से विग्रह पूजा के बारे में एक उदाहरण दिया प्रभु। जैसे डाकघर होता है, पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस भी होता है जिले में, और फिर छोटे छोटे पोस्ट लेटर बॉक्स लगाए जाते कॉलोनियों में, गांव में लगाए जाते थे,
है ना, लेटर बॉक्स होते हैं लाल काली लाल से होती जाती है। तो तुम चाहे चिट्ठी उसमें डाल दो, वहां पर तुम्हारे गांव में लेटर बॉक्स लगा है, और चाहे हेड ऑफिस हो, पोस्ट ऑफिस सिटी में हो, है ना, किसी में चिट्ठी डाल, आपकी चिट्ठी गंतव्य तक पहुंच जाएगी। यद्यप आपका कनेक्शन गांव से दूर लग रहा है सिटी के हेड ऑफिस से, है ना, बहुत दूर है, कोई तार फार नहीं दिख रहा उसका जुड़ा हुआ उससे, एक ऑथराइज होना चाहिए जाकर। ऐसा नहीं कि लाल डब्बा देखा कि पोस्ट लेटर बॉक्स लाल होता, प्रोविजन बताया तो लाल होता डब्बा से, कहीं ड्राम पड़ा हो कि लाल, सड़क फड़क बना रहते होते हैं ना, लाल लाल डिब्बा कहीं पड़े होते हैं, कुछ टंकी रखी हुई लाल, ये लाल रंग नहीं देखना है जाकर उसमें, उससे पता सही से लगे ये ऑथराइज है, कहीं से कनेक्ट जुड़ा है, लेटर बॉक्स की क्या पहचान होती है ना। तो ऐसे हम जब गुरु परंपरा से सही समझ जुड़ते हैं जाकर के, तो इसी प्रकार भगवान की कृपा उतरती है। भी बोल रहे थे पहले आचार्यों को नमन किया, फिर उनको नमन किया, फिर चैतन्य महाप्रभु को, फिर उनकी परोकार, तब राधा कृष्ण को, ऐसी कृपा उतरती है, ऐसे सेवा हमारी पहुंचती है भगवान तक। तो ये विधि होती है। तो इसी तरह से हम यही गृहस्थ जीवन में करते खाते बच्चों के साथ में रहते हुए सब कुछ है? भगवान का आदेश क्या है, कल बताया था हमने, प्रचिताओं के बारे में उदाहरण दिए, भगवान प्रचिताओं ज्ञान दिया, घर गृहस्थी में कैसे रहो। अगर प्रॉब्लम आए और जिनके साथ में तुम सही निभा नहीं रहे हो, सब कर्म अपने अपने लेकर के भगवान ने संयोजन किया कि तुम इसके साथ में रह के निभाओ इसको। ऐसी आज्ञा सिरोधार करके हमें घर में गृहस्थी में अपने सबके प्रति रहना पड़ेगा। जाकर उल्लंघन करूंगा इसके लिए यमराज बनाए भगवान। गृहेषु अवस्था में पुंसाम कुशल कर्मणाम, कुशल कर्मणाम, बहुत सावधानी पूर्वक, कहीं भूल चूक नहीं होना चाहिए, लापरवाही नहीं होना है। इसी कुशल कर्मणाम, मुझे अपने सारे कर्म अर्पण करो। वैसे गृहस्थ जीवन गृहानुकूपम बताएगा, लेकिन गृहस्थ जीवन एक तरफ बहुत अच्छा भी है कि उसमें धन कमाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, कुछ दान धर्म के लिए निकाला जाता है, इससे कई आश्रम जुड़े होते हैं, लेकिन इनका पालन करें तब तो। धन कमा दिया, हम अपने बैंक में जमा कर दिया, हमारे बच्चे को ड्रेस अच्छी चार होना चाहिए, और कोई मतलब हम ग्रस्त हैं, तो ये बात नहीं चलेगी। शास्त्र में भी तो बताया गया गृहस्थ धर्म आवे, है ना, अपना 10वां हिस्सा कम से कम दान धर्म में सत्संग आत्मकरण में लगाना चाहिए जाकर उसको। नहीं सो नहीं, वैसे हम ग्रस्त हैं, इसलिए गृहस्थ में कुछ इंद्रिय तृप्ति की छूट भी दी गई इसी कारण से। इसमें सभी नियम पालन करना है। तो गृहस्थ जीवन कैसे होना चाहिए सब भगवान विधि बताई। नाराज जी से दुष्ट महाराज प्रश्न करते हैं, ये सारी भक्ति भगवान कहते हैं मेरे लिए कार्य करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए आप भक्ति करो, तीर्थ धाम का वास करो, कम से कम नहीं हमेशा के लिए रह सकते हो तो कम से कम 7-6 महीने में तो 10-5 दिन के लिए आना चाहिए तीर्थ धाम में, है ना। देखते सालों साल में वृक्ष पे खड़े रहते लोग, आएंगे बाजरा काट लेंगे तब आएंगे, ठीक है काट लिया अब गेहूं बो रहे हैं, है ना, कोई कहते बाजरा खा के चलेंगे, कोई कहते बाजरा बो के चलेंगे। हाँ, तो ये विधि नहीं सही, शास्त्रों में बताया गया। चरण राम तीरथ चल जाई, और राम बसो तिनके उर माही। देखो रामायण भी बता दे, सिद्धांत दे गए, तीर्थ धाम को निकालना चाहिए कुछ धन। जैसे हम ससुराल घूमते बहुत जगह जाते रहते, बहुत निभाते रहते हैं, वो क्या नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगा, है उसकी शादी में नहीं जाएंगे, अब जीप चटा के ले रही सब जगह खाने, इसी समय निकाल लेते ठंडों में खूब सारा सब कुछ। और भगवान के लिए हमारी श्वास चला रहे हैं, सब कुछ है, परमात्मा क्या क्या नहीं उनका उपकार है, उनके लिए समय नहीं है। भगवान जब कृपा करेंगे तब हम आएंगे धाम, है ना। वैसे रिश्तेदारी में ससुराल खूब घूम रहे सब, इसके लिए जब भगवान इसके लिए कृपा कर देंगे ससुराल घूमने के लिए छत्ती जगह नौ तक आने के लिए, अपने धाम आने के लिए कृपा नहीं करेंगे, जी वो सारी सब हमारी ठीक हो जाएगी सब। गृहस्थ जीवन में तो हमारे प्रति कार्य करते हुए, मुझको स्मरण करते हुए,
धाम का वास करे, राम से भक्तों को बुलाए, कभी के अपने घर में आदान प्रदान, घर गृहस्थ जीवन एक बैकुंठ बन जाता है जब भगवान का कथा कीर्तन होता है जाकर। हम गृहस्थ हैं बस, भोगने के लिए करने की वजह ऐसा नहीं। और भगवान इसे बता रहे हैं मेरी पूजा के लिए पृथक पृथक शक्रेण वामयम पर्व यात्रा महोत्सवान कार्य गीत नृत्याधम महाराज विभूति भी। मेरी पूजा के लिए विशेष रूप से नियत पर्वों, पर्व होते ना, उत्सव मनाए जाते, पर्व होते आते हैं, त्योहारों तथा उत्सवों को मनाने के लिए या तो अकेले, देखिए कोई नहीं तो घबराने, अकेले तुम, है ना, कोई नहीं आता भगवान सामने, फोटो भगवान तो होती ही सज जाता है, बढ़िया से नाचना सीखो भगवान का, है ना। कभी कोई नृत्य नहीं कर पाता, हम कई भगवान फोटो से आज नाचो, सीखो भगवान की समझ, सिखलाई होती है हर जगह, यहाँ भी सिखाई, हारमोनियम सिखाई जाती है, कुछ है तो भगवान देखो नृत्य नाचो मेरे लिए, नहीं तो फिर माया के आगे तो नाचना पड़ेगा आपको, जब बाध्य हो करके जाते ना हम सब जा करके, हमको वो दे देना, ये देना, नहीं है, नहीं अभी जाओ, मेरी लड़की की शादी हो रही है, पैसा कम पड़ रहा थोड़ा देर, नहीं अभी नहीं मालूम, तो और घर गए नौकरी के लिए, नाच रहे नहीं जाते, हमको नौकरी दे देना, नहीं है जगह नहीं खाली, चल भाव, कोई बुलाने जाता तुमको नौकरी के लिए, हमारे यहाँ करने के लिए हम फिरते हैं हमारे, हरिजन छाण हरि विमुखन की निश्चिन करत गुलामी, तो ये बहुत बड़ी सूरदास में तो नृत्य गायन करे, इसलिए अपने रथ यात्रा उत्सव होती है ना, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जन्माष्टमी, वो अभिनय वगैरह, बहुत कहते सब मेरे लिए अभिनय करो, सिखलाई सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, सब जाता है, हमने नाचे, हमें शर्म लगती है, तो भगवान हमें पहले तो मैं ट्रेन नहीं हुई, शर्माते हो भगवान लिए, सभी दुधातुम पदवीम परस, भगवान कौन प्राप्त करेगा, फिर कमस्कंद बताएगी, सभी दुधातुम, भगवान को वही जान सकता है, पदवीम परस, उसकी पदवी दिव्य पद को, सभी दुधातुम पदवीम परस, संतता अनुवृत्तिया, कई और मतलब कहने का मैं याद पूरा वो अर्थ बता दें, जो बिना हिचक के यो अमाया संतता अनुवृत्त भजेत तत्पाद सरोज गंधम, जो शर्माओगे भगवान भक्ति में, कोई तिलक का है क्या है, तिलक लगाए हैं, कोई देख लेगा तिलक, शर्माते नहीं, कोई कंठी पहनते हैं, हाँ? कोई क्या कहेगा जाकर सर, शासन को बिना तिलक जो होता है मस्तक शोभायमान नहीं होता है, भगवान का चरण कमल का आश्रय ले लो, तिलक गोत्रपुंड, फिर भक्ति मार्ग में शर्माना नहीं किसी, हमारे शास्त्र के अनुसार है, शर्म तो उन्हें आना चाहिए जाकर के, जब भगवान की जमीन पर रह रहे, हवा पानी ले रहे सब जाकर के, और भगवान के आदेशों का हम पालन नहीं कर रहे जाकर, शर्म आना चाहिए जाकर, इस बात में शर्माना चाहिए, हम तो शास्त्र के अनुसार, हाँ आगे सभी दुधातुम पदवीम परस, रथांग पाणी, एक शब्द हो रहा है, देख सकते हैं रथांग पाणी भगवान का नाम वहां दिया जा रहा है, ऐसा क्यों, भगवान ने प्रतिज्ञा किया था ना कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान अर्जुन की रक्षा के लिए भीष्म पितामह ने इसमें भयंकर स्थिति युद्ध लड़ दिया, अर्जुन की जान पे खतरा दिखा, तो भगवान बिना हिचक के एकदम रथ का पहिया उठाया और भीष्म पितामह की तरफ दौड़ पड़ी, भगवान ने नहीं सोचा कि हमारी प्रतिज्ञा भंग भाई जा रही, क्या हुआ जा रहा है, हमने वचन दिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए रथांग पाणी वहां पर बोला गया भगवान को, जिसके पाणी मन हाथ में रथ का पहिया, ये चक्र धारण करते हुए भगवान, पहिया के वो एक ही मतलब होता है, आकृति होती है ना, चक्र या रथ का पहिया, तो रथांग पाणी
भगवान नाम। तो इसी तरह से जब भगवान भक्ति की रक्षा के लिए हरि को नियम बदलते देखा, तो इसी तरह से हम भगवान की तरफ चलें तो कोई संसार, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। आप देखो ये बात भगवान बोल रहे हैं, यहाँ पर सुन के इसको समापन करें। और फिर महाप्रभु चित्तन ने क्या बोला है, ऐसी भक्ति चाहिए हमको, जब ऐसा वो भक्त हमारा है। तो देखो भगवान क्या कह रहे हैं। हाँ देखिए श्लोक है, दृशां च देहि किं प्रणमे तंडम वद भूमाम आवाशांडाल गोखरम। देखो खर मन गधा, गो मन गाय। तो देखो क्या कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए, उसी उपदेश में है, उद्धव जी के उपदेश में, कि वह अपने संगियों के उपहास की परवाह न करते हुए, पता संग में होते रिश्तेदार होते, कोई है उपहास, हंसी मजाक करेंगे तुम्हारी आरी बात है। पीछे हमने क्या कहा था, जो बिना हिचक के भगवान तरफ चले गए जाकर उपहास करेंगे तुम्हारा, हंसी मजाक उड़ाएंगे सब जगह। तो ये भगवान कह रहे हैं हम पर, मनुष्य को चाहिए कि अपने संगियों के उपहास की परवाह न करते हुए देहात्म बुद्धि एवं उसके साथ लगी हुई जनों को त्याग दे। ये देहात्म बुद्धि, हम ये फलाने हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये फलाना है निकालना, ये देहात्म बुद्धि होती सब जगह। ये वास्तविक हमारा परिचय नहीं है सब जगह। वास्तविक परिचय हमारा, हम अंश भगवान के हैं, हम भगवान के दास हैं, आत्मा है। जैसे आप पीला कपड़ा पहन के दूसरे डिजाइन पहन रहा, शर्ट दूसरी पहन के आए, ऐसे ये वास्तविक बने होता जाकर, भीतर पहनने वाले वो वास्तविक है जाकर। तो ये जनों को त्याग दे, संगियों को उपहास जो कर रहे हैं उनकी परवाह न करें, उसे कुत्तों, चांडालों, गौओं तथा गधों तक के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिरकर नमस्कार करना चाहिए। देखिए भक्ति से और महाप्रभु चिंतन सुन, तृणादपि सुनी चिन्ह तरो रिव सहिष्णुना अमानना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कहने में तो हम गा सकते, रोजाना गाते रहते हैं, कविता बना ली हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए जाकर के, तब जाएंगे हम भगवत धाम जाकर। तृणादपि, तृण के समान, तृण से भी एक तृण का पड़ा होता ना, छोटा सा भूसा का कहीं पड़ा होता रास्ते में, उससे भी सहज होना चाहिए जाकर। तृण के ऊपर चाहे पैदा करते जाए, चाहे कुछ भी करते चलिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णु, वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। होता है वृक्ष में आम होता है, लगा होता है, कुछ होते हैं ना फल लगे होते हैं, तो पत्थर मारते हैं उसमें, तो आम भी वापस पत्थर नहीं देता, फल देता बदले में जाकर। होता ना, होता वृक्ष कोई इनकार नहीं करता, उसे पत्थर मारो लेकिन फल देता है जाकर। इतना सहनशील होना चाहिए, इस मार्ग की बात ये कही है। एक बार हम कीर्तन कर रहे थे तो 22 सेक्टर में हरिनाम निकालते, एक व्यक्ति ऐसा आया, आप क्या हम बता जाकर, एक भक्त को पेशाब कर दिया था, चिड़ रहा के मतलब क्यों कीर्तन निकाल रहे थे। तो वहाँ भक्त महाराज थे, उसको ज्ञान नहीं इस बात का। महाराज की कई बार एक बात ऐसे देखे तो हमें कितने सहनशील हम, ये मार्ग ही ऐसा जाकर, इसमें हम जीवों को पता नहीं है, ईर्ष्यालु क्रोधालु होते जाकर सहन शक्ति में। देखो महाप्रभु चित्तन गौरनिताई थे ना, प्रचार कर रहे तो कहाँ शराबियों ने घड़ा मार दिया, खून बहने लगा नित्यानंद प्रभु की, महाप्रभु चित्तन गुस्सा हुआ, चक्र बुला दिया। तो उन्होंने क्षमा मांगी जाकर नित्यानंद प्रभु ने, नहीं प्रभु कलयुग है, मतलब से जाकर अब चक्र चलाने का समय नहीं जाकर, दूसरा असुर है, नाम कीर्तन के द्वारा वो रूपी चक्र चलेगा, तब इनका आसुरी वृत्ति खत्म होगी जाकर, हम समझ सकते जाकर। तो यहाँ हम जो बात आ रही है ना, भगवान का आदेश है। अगर कहेंगे हम भगवान के दास हैं तो क्या पहचान है, भगवान स्वामी का आदेश का पालन करना है।
नागपति ने भगवान की प्रार्थना करी। हाँ हो गया टाइम, चलो 40 हो गए। एक बता दें थोड़ा सा, श्लोक से कई कनेक्ट हो जाते हैं। आप ब्रह्मांड के नायक हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप कालों के कंट्रोलर हैं, सबकी परमात्मा हैं। भगवान हाँ ठीक है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल हाँ ठीक है। भगवान कुछ नहीं बोले, नाग कालिया कभी छोड़ा नहीं। बोलते बोलते अंतिम श्लोक एक जब बोला जाकर नागपति ने भगवान के प्रति, हे प्रभु, साधु जन भी होते हैं, एक बार क्षमा अवश्य करते हैं। देखिए साधु जन, आप तो भगवान हो सब जगह के, आप तो सत्य सहनशील कितने सब जगह। साधु लोग को भी सुहा एक बार तो क्षमा अवश्य करते हैं। हे प्रभु एक बार आप इसको क्षमा कर दो, हमारा पति प्राण है, जीवन हमारा इसी से जुड़ा है, पता नहीं स्त्री का पति कर रखवाली करता है सब तरह से, तो एक बार आप इसको अवश्य क्षमा करो। और फिर क्या कहने लगे और आगे, विदेहते किंकरीणाम अनुसतम तब आज्ञा ये श्रद्धा अनुष्टम वै मुच्यते सर्वतो भयात्। विदेहते किंकरीणाम, आप मुझको आज्ञा दो, है ना, आज्ञा पालन करना है स्वामी का, हमने नहीं कि हमारी इच्छा नहीं है ना। भगवान की आज्ञा, ब्रह्मा यमराज शिव जी सब थर कांपते हैं आज्ञा पालन। इसी से सारा सब चल रहा है, अपने अपनी इच्छा में स्वतंत्र नहीं कोई। जैसे बैल की नाक में नाथ डाल दी जाती है, वो भूषा दान होती है ना, लट्ठा कीला होता बीच में, बैल घूमते रहते, उसमें नाथ पड़ी हुई। ऐसे हम तुम्हारे अंदर 7 रूपी नाथ पड़ी है, इसका उल्लंघन करोगे यमराज के यहाँ पर जाना पड़ेगा, बड़े बड़े हैवी नरक बनाए गए। चलो आजा, तुम कैसे उल्लंघन, जाना ही पड़ेगा संसार से छोड़ कर। तो विदेहते किंकरी, मुझे आज्ञा दो। किंकरी, किंकरी माने क्या करूं, हाँ किंकर मतलब ये होता है किम कर, तो मुझे आज्ञा दो क्या करूं मैं जाकर। भगवान आप आज्ञा दो, मुझे क्या करना उचित है, क्या है जाकर। हाँ यह श्रद्धानुष्टम है मुच्यते सर्वतो है। और जो कोई आपकी आज्ञा का शिरोधार करता है, उसका पालन करता है सही से, मुच्यते सर्वतो भयात्, वो सभी भयों से मुक्त हो जाता है। संसार में तुम भय तो लगा, सुबह से उठो सारी जगह भय, ये भौतिक जगत है सर, मृत्यु का भय, बुढ़ापे का भय, बीमारी का भय, कैसे होगा ऑपरेशन, कहाँ से पैसा लाऊंगा, क्या पेट भरा जाएगा, जान बचती है कि नहीं बचती है। पता ना हॉस्पिटल जाते हुए स्नान करा लेते जाकर, हमें बेचारे स्नान क्यों कराते, पर वो बताया कि नहीं इसमें वैसे तो ठीक है सुलभ होता है, कोई खतरा हो सकता है जाकर के, कुछ भी, ये भौतिक संसार है, इसलिए तुम साइन करो कि हम राजी हैं इस बात पे, तब मैं आगे कार्रवाई करूंगा, डॉक्टर कहते जाकर, होता ना, इसीलिए साइन कराते सन, इसलिए साइन कराइए, है ना। भय भय स्थिति यहाँ पर संसार, तो सभी भयों से मुक्त हो जाता है। और भय यही नहीं है, स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में, सब जगह भय लगा है कि मृत्यु स्वरूप है सारा। काल रूपी सर्प ऐसे मुख फैलाए बैठा है ब्रह्म लोक तक, तो चाहे यहाँ आ गए हैं, तो चाहे शुरू बात वही हो जाकर गए तो भाई तो वहां से शुरू हो गए। तो ये निर्भयता बैकुंठ धाम, वो आपकी आज्ञा का, वहाँ एक ही स्वामी है, वो सब उसकी इच्छा में इच्छा मिलाते हैं सब जगह। वहाँ ऐसा भी नहीं है कि ललता विशाखा सखियों ने कहा ये काम नहीं, ये नहीं हम करेंगे और कुछ काम बता दो, नहीं ऐसा नहीं है। एक ही विचार वाले होते सब हमारे, वो हमें एक से सीनियर है, उनकी आज्ञा पालन करना, उसकी आज्ञा। इसमें तृणादपि का भाव जब तक नहीं आएगा, कैसे भी हो वृंदावन हमें रहना है, क्या कुछ भी हो जाए, चाहे गोबर डालना पड़े, चाहे कुछ भी हो, पता नहीं भाव जब होता जाएगा, तब यहाँ राधा रानी देंगे जाकर, नहीं जो उसने हमारे साथ में ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, हम नहीं रहेंगे जाकर किसी तरह से। ये यहाँ से माया तुमको बना देगी डिस्टर्ब, जल्दी से। तो ये बात यहाँ सीखना, थोड़ा सुन तो सकते हो, भगवान की बात है, ये बात भाव आता है, मैं भगवान प्राप्ति के लिए किसी गोबर में डाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, होगा ना होगा। अगर ऐसा नहीं सोचोगे जाकर के, तो यहाँ से हमें निकलना होता है, यहाँ से जाना पड़ेगा वृंदावन। राधा नहीं है, राधा ने जब तक दैन्यता नहीं आएगी जाकर के, राधा नाम के प्रतीक्षा
दैन्यता, हाँ? वो दिखाते देखो मेरे भक्ति की पहचान। तो यहाँ देखो ये बात बताई जा रही है, श्लोक है उसका अनुवाद है, एक बार और सुन लो प्रश्न समझ में। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने संगियों के उपहास की परवाह न करे। वैसे कहें ना, तुम नहीं आती हमारी शादी फलान डे करना है, अब तुम जो भी कुछ कहते रहो जाकर, हम आएंगे सत्संग सुनना, हमारा तो स्वभाव मतलब बताते हैं, तुम आते, हम खास भाई अपने भाई की शादी में नहीं जाते, बहुत जाएंगे ऐसी बुरा नहीं, ये भी यज्ञ है, विवाह शादी यज्ञ है, लेकिन सात्विक दृष्टि से होना चाहिए जाकर, बढ़िया से भगवान प्रसाद बनाओ, बगैर लहसुन प्याज के भगवान को भोग लगाओ, है ना, और सभी बैठ करके भगवान का कीर्तन सत्संग सुनो वहां पर आकर के, विवाह का मतलब क्या होता है, इस तरह से चलो हम आने तैयार है, हमें और फायदा, 100 लोग इकट्ठे मिलेंगे, बढ़िया से कीर्तन होगा, भगवान संबंध में कुछ नहीं है, तो हम कैसे भगवान दर जाए, भगवान हमारे स्वामी की वैल्यू ना हो, उस स्थान पर मर्यादा वो न रखी जाए, उनका स्थान ना हो, वो हम जाए भोजन करें, हमारे पिताजी हैं, तुम्हें खूब, तुम्हारे पिताजी से झगड़ा है, हमारा मान ली बात करें, और तुम हम खूब पूरी सुना खिलाएं बुला में जाकर, समझदार होगा जाएगा, कभी नहीं, हमारे पिता का आदर नहीं किया जाकर उसने, बेशरम वाला तो हम नहीं जा सकते, तो ऐसे ना हमारे श्री कृष्ण के सम्मान का, हमारे श्री कृष्ण संबंध कुछ सुनने वाला नहीं कोई हो, तो इस तरह से परवाह नहीं करना चाहिए, छूट जाए, जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताय कोट बैरिशम ये परम सनेही, तुलसीदास करेंगे। तो सगे संबंधी को उपहास की परवाह न करें, देहात्म बुद्धि से लगी उज्जवलों को त्याग दे, हम यहाँ के वो हैं, हम यहाँ के वो, ये सब उपाधि एक तरफ उतार कर रखो दैन्य भाव से, ये उपाधि तो होती जाके हम कैसे पोछा लगाना झूठा है सारा समझा, लेकिन नहीं, जिसको भागवतम सुनने में मन नहीं लगता हो, प्रथम स्कंद बात आती है, भक्तों की सेवा करें, और ऐसी सेवा जिसमें अहंकार हटता है, भक्तों की थाली दो, बर्तन दो, उनके साथ सफाई करो, जो भक्त लोग प्रसाद लेके चले जाते हैं, पोछा लगाओ, देखो तुम भागवत सुनने में रुचि आ जाकर, ये प्रथम स्कंद बात कही गई भागवतम। तो उनकी परवाह न करें सगे संबंधियों की, और उसे कुत्तों, चांडालों, गौओं तथा गधों तक के समक्ष भूमि में दंड के समान गिरकर नमस्कार कर, देखिए इतना तुम कर पाओ, कभी नहीं कर सकते मतलब कहने का ये है, इनको सबको सम्मान दो, गधे आदि, हम बाहरी दृष्टि देखते गधा है फलान का, ये सही देखना नहीं है जाए, अभी देखा कुछ में गधा नहीं था, चला गया, आत्मा सहज रही थी सदैव जाकर उसके साथ में, इनका सबका सम्मान करना चाहिए, जो भी कुत्ते आते दरवाजे में, कभी भी कुछ भी हो, आ रही बात देखो समझना, परमात्मा तो है ना उसके अंदर जाकर के, यद्यपि कठिनाई है बड़ी, फिर भी इनको सुनेंगे तो हम 1% जरूर हमारी श्रद्धा उठना शुरू हो जाएगी कि श्री कृष्ण के हम दास हैं, उनकी आज्ञा पालन करना है सब जगह, और जो सुनोगे नहीं तो कहाँ से आएगा सब, इसलिए घर परिवार जो भी हैं इन सबको बड़ी उसमें रखना चाहिए, भक्ति में जोड़ करके अपन सहन करना चाहिए, देखो यहाँ पर गधों कुत्तों सबको इनको नमस्कार करे, वैसे लिख दिए नमस्कार प्रणाम करे, ये लिखा है नमस्कार में तो बोल ही देते, ऐसे कपिल भगवान जो 3 प्रकार के भक्त होते हैं, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी, तो जिसने नाम स्वीकार कर लिया भगवान का, जब शुरू कर दिया उसको मन से प्रणाम करना चाहिए, और जिसने दीक्षा ले लिया है उसे प्रणाम करना चाहिए, सर नवा के प्रणाम करना चाहिए, वाह देखो कितना, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हमारी भक्ति हराश हो जाएगी, या गुरु जा रहा है तो गुरु ने नहीं देख पाया तो नहीं देख पाया, कोई बात नहीं, चाहे देख पाए तत्काल उसी समय प्रणाम करना चाहिए गुरु को, गुरु ने भले हमारी तरफ नहीं देखा हो, ये बहुत मतलब हमें तपना पड़ेगा इस चीज में जाकर, अभी तो आप आए तृणाद अभी सुने चिंतरो रे वह सुना, ये सारी उपाधि एक तरफ, हमें भगवत धाम जाना इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, बलि महाराज देख लो सबके सामने बधे पड़े सब, हमें कैसा समर्पण है बलि महाराज का, बांध दिया भगवान दूत बांध दिया जाकर, भाई सब हम बड़े जितनों को सब संपत्ति थी, स्वर्ग के राजा थे, सब कुछ, और फिर भी भगवान से रंच मात्र भी चित्त नहीं ली जा करके,
आए प्रहलाद महाराज, भगवान तुम्हारा लेना और देना दोनों ही मंगलमय होता है। बोले महाराज, प्रहलाद ने ऐसे नहीं कहा कि हमारे नाटी को बांध कर डाल दिया भगवान, तुमने अच्छा नहीं किया जाकर। दोनों ही आपका मंगल होता है, आपने दिया तो आपने छीन लिया उसका जाकर, दोनों मंगल है। तो इस प्रकार समझना चाहिए बस, ठीक है। तो ये बात हमें धीरे धीरे सुनो तो भगवान की बात को, भगवान क्या हमसे अपेक्षा कर रहे हैं अपने भक्त के प्रति, ठीक है। तो उसे बुद्धे गधे कुत्ते गंगा चांडाल आज सब भूमि पर दंड के समान, दंड होता है ना, जैसे डंडा गिर जाता है, तो कम से कम इतना तो है सम्मान दो, मतलब जाकर के उनको कि हाँ जी भगवान इसके अंदर भी सही अपना कर्म का फल लिए हैं। जैसे पिल्ले आए सब देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे जाते हैं, ठीक है, जब करेंगे लैट्रिन फैट गंदी करते हैं, उनका स्वभाव, उन्हें ज्ञान नहीं होता है, अपने उनकी क्रिया है शरीर जाकर, उन्हें क्या ज्ञान होता है कि लैट्रिन करनी पिटाई लगेगी, है ना। जैसे खटमल होते हैं, उन्हें क्या है, चींटी काट रही तो उसे क्या पता कि हमें मारे जाएंगे अभी, उनका स्वभाव ज्ञान नहीं होता सर। ले हम तो ज्ञान है कि जी हमेशा के लिए चींटी नहीं है जाकर के, या भी कबर पहना है जाकर के, अपना कर्म फल होते ही छूट जाएगी, अपने दूसरी ओर में जाएगी जाकर के। तो बाहर जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, आंतरिक सत्य की दृष्टि पहुंचना चाहिए जाकर के। इस तरह वो मिश्र कभी भी अदृश्य नहीं रहता। यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मय पश्यति तस्याहं न पश्यामि, उसके में कभी भी अदृश्य नहीं होता हो जाकर। तो ऐसी भावना रखो तो एकदम से क्रूर और ये ईर्ष्या द्वेष आज सब समाप्त होना शुरू हो जाते सब जाकर। जब तक भावना की पत्नी हमारी है, हम स्वामी बन रहे हैं ना, तभी तो हम कह रहे हैं इस पत्नी हमारी है। तो ये देहात्म बुद्धि से भगवान ने कह रहे हैं विलग होना चाहिए जाकर के, है ना। तो ये बात सुने, तो इस प्रकार ये भावना रखें कि भगवान ने ऐसा कहा है तो हम भगवान के प्रिय बनना है, तो कम से कम 100 बातों में एक बात तो जरूर हम पालन करें जाकर। भगवान इतनी तारीफ मान लेंगे हमारी सब जाकर के, ऐसी विषम परिस्थिति में होकर के भी सहन कर रहा है। ना कोई किसी का पत्नी ना पुत्र कुछ भी नहीं है। गर्ग संहिता सुना में जाकर जब भगवान कंस को बुलाया, फिर बात समय बढ़ जाएगा, तो ये भाव नहीं रखें हमें सब सेवा इनका सहयोग करना है, तब भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे कई तरह के स्वभाव वाले जीवों को एकत्रित लेकर के जो चला, इसमें सहयोग बनाया, सबको शिक्षा दिया, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो ये जय श्री राधा माधव की जय, भागवतम भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, जय श्री राधा।